उन्होंने 2600 वर्ष पूर्व ये भी कहा कि जैसी चेतना हमारे भीतर प्रवाहित है, वैसी ही चेतना वनस्पति के अंदर भी, और केवल वनस्पति नहीं, उन्होंने तो सत्य जीव निकाय का एक सिद्धांत दिया, मौलिक प्रस्थापना की ये तीर्थंकर महावीर की। पृथ्वी, अप, तेजस, वायु, वनस्पति और त्रस। आज इकोलॉजी के संदर्भ में अगर कहूं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में एक मानी जाती है। महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व यह कहा कि ये पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति ये सब सजीव है, इनका अनावश्यक उपयोग मत करो, इनके भोग और उपभोग का सीमाकरण करो। इतना बड़ा साइंस था, अगर दुनिया ने स्वीकार किया होता तो आज ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम नहीं भुगतने पड़ते और शायद कोरोना जैसी महामारी से भी रूबरू नहीं होना पड़ता। वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे कालांतर में। हालांकि उस जमाने में इसको भी उसी रूप में लिया गया, लेकिन कुछ शताब्दियों के बाद एक महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र हुए और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया। और अब तो अगर मैं आपसे निवेदन करूं, आपको पता भी होगा सिंगापुर वाले तो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे हैं। वैज्ञानिक खोजें अब यहां तक पहुंच गई, वैज्ञानिकों ने ग्राफ पर चित्र उकेरा। एक व्यक्ति लोटा लेकर के जाता है कि मैं तुलसी को पानी पिलाऊंगा, पीपल को पानी पिलाऊंगा, ये सामने नीम का वृक्ष खड़ा है उसको पानी पिला के आऊंगा। वैज्ञानिकों ने देखा पौधा प्रफुल्लित होता है। और दूसरी बार एक व्यक्ति कामना करता है कि मैं कुल्हाड़ी लेके जाऊंगा और इस वृक्ष को भी काट के गिरा दूंगा। वैज्ञानिक देखते हैं पौधा थर 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 ऐसे कांपता है जैसे मलेरिया बुखार के अंदर आदमी कांपता। बंधु और बहनों, ये मैं कपोल कल्पित नहीं, साइंटिफिक रिसर्च जो है। अभी एक जापान के वैज्ञानिक हुए, हमारे यहाँ पर तीर्थंकरों ने ये कहा कि पानी की एक बूंद के अंदर असंख्यात जीव है। हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि पानी का भी अपव्यय न करो, उसके पीछे एक रीजन है। मैं अपनी बचपन की बात बताऊं, मैं राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान में मेरा जन्म हुआ। बहुत पिछड़ा इलाका है, सीमांत प्रहरी, पाकिस्तान के बॉर्डर पर बाड़मेर जिले में एक छोटा सा गांव। और पानी इतना खारा कि नमक मिलाई पानी होता था। मीठा पानी तो बहुत दूर से लाना होता। पर मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, हमारे गांव के अंदर नेचर स्कॉल के लिए, और वहां रेगिस्तानी है ना, धोरे हैं, ऐसे ही रेत। आप जैसलमेर वगैरह घूमने जाते हो ना, और कच्छ में भी रेगिस्तान के धोरे। तो जंगल के लिए जब नेचर स्कॉल के लिए बाहर जाते, पिताश्री लौट के आते तो मिट्टी से लोटा मांजा जाता, हाथ धुलाते हम लोग। अब छोटे छोटे बच्चे थे, खेलने में मन रहता था, हाथ धुलाने के लिए उपस्थित होते। और मन चूंकि खेल में है तो हाथ धुलाते वक्त पानी ज्यादा गिर जाता। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, कभी घी का प्रयोग किया तो उपालम नहीं मिला ज्यादा, दूध दही ज्यादा खा लिया तो कभी उपालम नहीं मिला। किंतु पानी की जय धार तेज होती, पिताश्री तत्काल टोक देते, क्योंकि पानी का क्या मूल्य है। अब कहा जा रहा है कि आने वाला विश्व युद्ध कहीं पानी के नाम पर न हो, दुनिया इस बात को लेकर के भी चिंतित है। मैं निवेदन जो कर रहा हूं, पिछले वर्षों जापान के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने पानी से पानी को तोड़ करके उसका एक क्रिस्टल बनाया। और क्रिस्टल बनाते वक्त वो लव लिखते हैं, प्यार की बात। उस समय वो अपने सारे वाइब्रेशन जो है, अपने मुंह से भी, वाणी से भी, दिमाग से भी, पूरा एकदम प्यार से, मोहब्बत से, प्रेम से लबालब भरा हुआ मन मस्तिष्क, और वो लिखते हैं। साइंटिस्ट कह रहे हैं वो जो क्रिस्टल बना, इतना लुभावना, इतना मनमोहक, इतना आकर्षक, कीर्तिदा मन करेगा भी इसको खरीद ले और गले में टांग दे, है ना।
वही साइंटिस्ट दूसरी बार फिर एक प्रयोग करता है और इस बार वो हेट लिखता है, घृणा। घृणा से अपने आप को नफरत के भावों से भर करके वो जो क्रिस्टल का निर्माण होता है इतना मटमैला, किसी को आकर्षित ना करे। यानी मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, पानी के अंदर भी आपकी संवेदनाओं को, इसीलिए हमारी जो सनातन परंपरा में ये जो है ना, सूर्य को पानी अर्घ चढ़ाना, है ना, ये सारा का सारा एक साइंस रहा है। ये हमारी कठिनाई है कि हम विज्ञान को भुला बैठे और केवल हमने चीजों को पकड़ा तो भी क्रियाकांड के रूप में पकड़ लिया। भगवान महावीर, इसलिए मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि वो महान आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक, और सच में तो देखो ना, अगर कोई गहराई में जाए तो विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है। विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं। अध्यात्म के बगैर विज्ञान भी अधूरा है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि विज्ञान के बिना अध्यात्म भी अधूरा है। उसे निष्कर्ष की कसौटी पर प्रस्तुत करने के लिए वैज्ञानिक, साइंटिफिक रास्ते की जरूरत होती है। इसलिए अध्यात्म और विज्ञान मेरी दृष्टि में एक दूसरे के पूरक है। अब हम आ रहे हैं जैन जीवन शैली पर। जैन जीवन शैली क्या है? इसको कई रूपों में हम कह सकते हैं। एक रूप यह है, हमारे यहाँ पर अगर मैं सैद्धांतिक दृष्टि से कहूं, सन्यासी के लिए 5 महाव्रत का विधान है, श्रावक श्राविका के लिए 12 अणुव्रतों का विधान है। देसी भाषा में कहूं तो जैन जीवन शैली, जैनी के लिए एक आता था कि जो सप्त व्यसनों से मुक्त है वो जैन है। आज जैन जीवन शैली को अगर हम देखें, भगवान महावीर ने रात्रि भोजन के निषेध की बात कही। मैं आपको अध्यात्म की बात को एक बार साइड में रख करके कहूं, आज के डॉक्टर, मेडिकल साइंस ये कहता है कि सोने से 3 घंटे पूर्व भोजन कर लेना चाहिए। अब ये क्या है? पश्चिमी देशों में इन वर्षों में एक नई बात और चल पड़ी है और खासकर मेडिकल साइंस द्वारा ये कहा जा रहा है, मोटापा एक बड़ी समस्या हो गई क्योंकि ये ज्यादा फास्ट फूड यूज करते हैं। मोटापा बढ़ता जा रहा है। मोटापा कई बीमारियों की जननी है। उस मोटापे की निजात के लिए एक नया प्रयोग चल पड़ा है साइंस के क्षेत्र में, वो है 14 घंटे का ब्रेक। आप सब कुछ खाते हुए भी केवल 14 घंटे का ब्रेक दे दो। 14 घंटे का ब्रेक का मतलब, मान लीजिए अभी हमारी दिल्ली में लगभग जो है 7:20 के आसपास सूर्यास्त है, घंटा भर पहले, यानी कि आप समझ लीजिए आपने 7 बजे अगर भोजन किया, 6 बजे भोजन किया संध्या को, तो अगले दिन 8 बजे से पहले आप कुछ खाइए मत। केवल पानी के सिवाय कुछ प्रयोग मत कीजिए। मैं जिन भाई बहनों को ये हो कि मेरे पेट, मोटापा ज्यादा है, पेट ज्यादा है, चर्बी ज्यादा है, आप और कुछ भी चाहे ना करो, केवल 14 घंटे का ब्रेक देना, लेकिन उसको कड़ाई से। फिर ऐसा नहीं कि बीच में कुछ खा लिया, है ना, ऐसा नहीं। 14 घंटे का अगर ब्रेक आप देते हो, आप एक ही महीने में देखोगे कि आपका कितना किलो वजन घट गया, कितनी चर्बी अनावश्यक घट गई, पेट कैसे जो है कंट्रोल में आ गया। अब ये नौकारसी और पौरसी क्या है, मैं आपसे पूछूं केविन भाई? हमारे यहाँ जो नौकारसी और पौरसी का जो विधान है वो क्या है? वो यही है। ये सारा का सारा साइंस जो है, और इसीलिए भगवान महावीर ने मुक्ति के 4 मार्ग बताए: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप।